Mic check, mic check. And actions. Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट एवर Q&A of 2024. So I asked you guys on Instagram and on my YouTube community tab कि मुझसे कुछ questions पूछो and I got a lot of questions. So मैंने क्या किया ना, कुछ मैंने ऐसे categories वाले question उठा लिए which I would like to answer in today's video, and also I'm going to be doing my makeup, so it's going to be a chit chat. Get ready with me while answering your questions and giving life updates basically. Also मुझे इस वीडियो के बाद एक ट्रांजिशन फिल्म करना है, so मैं अपने इस आउटफिट के हिसाब से मेकअप नहीं करने वाली हूँ. जो मैं आउटफिट ट्रांजिशन में पहनने वाली हूँ वो भी आप देख ही लोगे ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से I'm gonna do my makeup. इस तरह के चिट चैट गेट रेडी विद मी वीडियोस मैंने 2 बार करे हुए हैं और हर बार मैं नर्वस हो जाती हूँ कि मतलब मैं अपना मेकअप ना मेसअप कर दूँ, बिकॉज यूजुअली जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना, आई डोंट टॉक टू एनीबडी, आई लिसन टू म्यूजिक. तो अभी बात करते करते मेकअप थोड़ा सा लाइक नर्वस में होती हूँ, बट ठीक है, देखते हैं कि मैनेज कैसे हो पाता है, बिकॉज मैं फिर आंसर्स पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगी. मतलब आई हैव डन दिस बिफोर बट स्टिल मुझे ऐसी नर्वसनेस होती है, बट देखते हैं क्या होता है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ऑलराइट, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपना ये क्यूट सा हेयर बैंड एंड इसी के साथ मैं लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन. पहले इंस्टाग्राम के लेने चाहिए या फिर पहले यूट्यूब के लेने चाहिए, ये भी मैं कंफ्यूज हूँ. आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज योर लाइफ इन योर न्यू होम, व्हाट आर आंटीज थॉट्स अबाउट फैमिली हैविंग अ न्यू होम एंड लिविंग इन इट. यार मम्मी इज एक्चुअली वेरी 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 हैप्पी. वो मुझसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं कि वो मुझ पर कितना प्राउड करती है, बट आई नो दैट शी इज रियली प्राउड ऑफ मी. एंड हाउ इज योर लाइफ इन योर न्यू होम? यार इट्स गोइंग रियली अमेजिंग. मतलब जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे मुझे लगता था दैट आई एम गोइंग टू मिस माई प्रीवियस हाउस, बट द थिंग इज दैट आई डोंट. मैं बहुत रोई थी जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे. मतलब जब हमारे मूवर्स एंड पैकर्स आए हुए थे पूरा दिन मैं रोई थी. मतलब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने अपना एम्प्टी हाउस टूर फिल्म किया था दिन में, एंड देन आई वेंट बैक टू माई प्रीवियस हाउस जहाँ पर शिफ्टिंग पैकिंग वगैरह हो रही थी. मैं इतना रो रही थी, आई वॉज क्राइंग द होल डे. मैं यहाँ पर आके भी रो रही थी, बट दैट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई क्राइड. बट जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, टच वुड, मुझे यहाँ से वाइब्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बताया था. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इस घर में आके भी आई हैव माई ओन स्टूडियो स्पेस. मुझे कहीं जाके स्पेस रेंट आउट नहीं करनी पड़ी, विच इज़ अ बिग ये, बिकॉज यहाँ साउथ दिल्ली में रेंट भी इतने ज़्यादा हाई रेट्स है रेंट के भी. वट आर मम्मीज थॉट्स? शी इज सुपर हैप्पी बिकॉज एंटायर लाइफ शी इज वर्कड एज अ ब्यूटिशियन, अ फ्रीलांसर ब्यूटिशियन. मतलब उन्होंने ऐसे बोला दैट यू नो आई यूज्ड टू कम हेयर फॉर बुकिंग्स एंड नाउ वी लिव हियर, वी लिव इन दिस locality, so feels really nice. I'm very proud of you. तो ऐसे करके she said and I was like okay, it's all worth it. So now let's move on to the next question. The new goals and travel plans. Any travel plans for 2024? किसी ने मुझे बोला भी है that happy you bought your own new house, you Google. Thank you so much guys, means a lot to me. So travel plans इस साल के definitely मैं सोच रही हूँ अभी कहीं जाने का. Let's see something really exciting coming up and you will get to know about it. मतलब थोड़ा सा मुझे अभी चुप रहना पड़ेगा बिकॉज सिर्फ मैं नहीं जा रही, मैं ज़्यादा कुछ शेयर करना नहीं चाहती, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड आप डेफिनेटली देखोगे बहुत ही जल्दी. ट्रैवल प्लान्स मैंने सोचा है, जैसे मैंने 2022 में आई वेंट टू दुबई, सो मैं दोबारा चाहती हूँ कि मैं इस साल भी कहीं इंटरनेशनल जाऊँ, बिकॉज 2023 में मैंने एक भी ट्रिप नहीं ली गाइज. मतलब अगर आप मेरा चैनल सोशल मीडिया उठा के देख लोगे कि मैंने एक भी वेकेशन नहीं ली है, बस 2 वर्क ट्रिप्स पे गई थी, वो भी मुंबई, एंड वो भी बस छू के आ गई थी. सो हाँ, मतलब इस साल ट्रैवल प्लान्स हैं डेफिनेटली, बिकॉज अब प्रायोरिटी घर खरीदना नहीं है ना मेरा. इस साल लास्ट ईयर था कि मुझे घर खरीदना है एंड आई वाज आल्सो सेविंग अप मनी. मुझे ऐसा लगता था कि अगर इंटरनेशनल जाऊँ, इंटरनेशनल का तो वैसे मैंने सोचा भी नहीं था, बट मैं सोचा था इंटरनेशनल की जगह अगर डोमेस्टिक भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो भी मेरा ईजिली 50,000 रुपये तो लग ही जाता है डोमेस्टिक ट्रिप्स पे भी, है ना. तो मैं सोचती थी यार कि इससे बेटर है कि मैं अपना वो चीज़ सेव अप कर लूँ, वो पैसे सेव अप कर लूँ, एंड देन जब भी हम लोग घर खरीदेंगे तो घर के टाइम ऑब्वियसली वो पैसे काम आ जाएंगे ना. इस साल आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिप्स. और बात रही न्यू गोल्स की, अभी तक डिसाइड नहीं किया एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ. आई रियली वांट टू बाय अ कार दिस ईयर, बट देन वो हो भी जाएगा आई नो, लेकिन द थिंग इज कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है पहले. तो आई वांट टू लर्न ड्राइविंग एंड देन ऑब्वियसली आई विल बी बाइंग अ कार. लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले एक पुरानी गाड़ी लेके मैं अपना अच्छे से उस पर ड्राइविंग सीख लूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर लूँ, एंड देन उसके बाद अगर न्यू लेनी है तो तब लूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं नई गाड़ी को ठोकती फिरूँ स्टार्टिंग में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट एनकरेजेस यू टू अचीव योर गोल्स? द बिगेस्ट मोटिवेशन आई थिंक जो रही है ना, बचपन से इतना कुछ देख लिया है कि मुझे ऐसा लगता था यार आई डोंट वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ अगेन. सो जस्ट टू
make my life better, make my loved ones' lives better. All the past experiences that we had to face, that we had to go through, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन की तरह उस चीज़ ने काम किया है दैट लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है। एंड जिस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे थे वैसी बिल्कुल नहीं जीनी है। मतलब मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि नहीं भाई, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम नॉट गोना लिव व्हेन आई ग्रो अप। आपके साथ कुछ चीज़ ऐसी हुई होती है लाइफ में कि आपको लगता है ये तो मैं करके रहूंगी, अब आगे और भी चीजें मैं प्लान करूंगी, अचीव करूंगी, देखते हैं। एंड ऑल्सो यू गाइज आर द रीजन, मतलब कंटेंट बनाकर आई अर्न एंड देन अर्न करके आई एम एबल टू अचीव माई गोल्स, बट देन कंटेंट बनाने का मोटिवेशन तुम हो। नेक्स्ट वन इज आई नो ऑल द स्ट्रगल्स यू हैव बीन थ्रू इन ऑल दोज ईयर्स, हाउ डू यू रियली फील? यार आई फील रियली गुड। मतलब व्हेन आई वाज छोटू ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार क्या है, मतलब क्यों पैदा हुई इस घर में, मुझे ऐसा लगता था। लाइक ट्रस्ट मी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसी टाइप की लाइफ में हमेशा जीने वाली हूँ क्या? मतलब लाइफ कभी बेटर होगी भी या नहीं होगी? सो या मतलब आई फील सो गुड, रिलैक्स्ड। द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हो गया अब हमारा, मेरी फैमिली का, much better than before and much relaxed, touch wood, thu so I feel really good and at peace, you can say. किसी ने पूछा कि what are your 2024 plans? मैंने बता दिए, ट्रैवल प्लान्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, गोल भी शेयर कर चुकी हूँ, बट ओवरऑल एक और मेरा प्लान ये है 2024 का, दैट मुझको ये है ना अपना ये खोपड़ा ये ठीक करना है मुझे, बिकॉज ये थोड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ। आई नो थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा, बट मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे भी ये कहने की जरूरत पड़ेगी दैट आई वांट टू वर्क ऑन माय मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत, इट्स बीन मैनी वीक्स के आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, सो दैट इज़ वन थिंग। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है एंड मुझे अपना स्लीप साइकिल भी ठीक करना है। मतलब मैं बोल रही हूँ, आई नो, एंड आई रियली वॉन्ट टू जॉइन डांस क्लास दिस ईयर। रोज़ मेरी मम्मी पीछे पड़ जाती हैं कि चलो डांस क्लास का पता करके आते हैं। अभी मैं जा नहीं रही हूँ, घर के आसपास कोई अच्छी सी डांस क्लास ढूंढ के मुझे डांस सीखना है। आई रियली वॉन्ट टू गेट बैक टू डांसिंग। मैं बचपन में आई यूज टू लव डांसिंग, अभी भी आई रियली लव डांसिंग, तो मुझे ये करना है। देन एक और प्लान है दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर लेजर, फुल बॉडी लेजर रिडक्शन वाला जो ट्रीटमेंट होता है दिस ईयर, बिकॉज माई फ्रेंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद मी एंड शी इज रियली रिकमेंडिंग मी टू गो फॉर लेजर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस साल वो भी कराऊंगी। एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट माई हेयर कलर डन। लेट्स सी कि इसमें से मैं क्या क्या कर पाती हूँ और क्या क्या नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेन मोर एंड मोर ऑडियंस ऑन योर फीड। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय एन ओल्ड फ्रेंड। आई थिंक इफ यू पोस्ट कंसिस्टेंटली, इफ यू फॉलो द ट्रेंड्स, स्पेशली इंस्टाग्राम पे इतने ट्रेंड्स आते रहते हैं, ट्रांजिशन ट्रेंड्स चलते रहते हैं। एंड देन ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ना आप ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज क्या करो। डज नॉट मैटर इफ यू आर पोस्टिंग रील्स और शॉर्ट्स, जो भी यूट्यूब आपको रेकमेंड करेगा टॉप ट्रेंडिंग ऑडियोज, तो आप वो यूज करो। एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज, सो दैट रीच बढ़े आपके कंटेंट की, लोगों को पसंद आएगा तो ऑब्वियसली दे वुड इवेंचुअली फॉलो योर अकाउंट, सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पोस्ट करके आप एक हफ्ता गायब रहो, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सच में ये चीज सीरियसली करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर इन दैट ग्रोइंग फेज। तो जब मैं उस स्टेज पे थी ना, तो मैंने भी बहुत भर भर के कंटेंट डाला है। मतलब देयर वर मंथ्स जहाँ पर मैंने एक मंथ में 15 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाले हैं। एंड देन कुछ भी उठा के पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यूबल होना चाहिए, या फिर एंटरटेनिंग होना चाहिए, या फिर इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए बेसिकली। तो ऐसे नहीं आप कुछ भी रैंडम पोस्ट कर रहे हो। हाँ मतलब अगर वायरल होना होगा तो कुछ भी वायरल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ भी चलता है इंडिया में। तो लेकिन मेक श्योर कि आपको पता रहे कि आपको किस चीज के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन इज योर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं हर दूसरे महीने किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाके चिल कर रही होती हूँ। बट डेफिनेटली यार मैं सोच रही हूँ, आई एम प्लानिंग समथिंग विद साक्षी हु इज़ माई बेस्टी। सो हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाने का जहाँ पर हम लोग मज़े भी कर सकें, एंड देन ऑब्वियसली उतना ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव भी ना पड़े। सो इफ यू हैव एनी प्लेसेस इन माइंड, प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द प्लेस इज सेफ फॉर गर्ल्स। आई ऑलवेज फियर लूजिंग माई पेरेंट्स, आई एम डिवोर्स्ड एंड आई फील वेरी लोनली समटाइम्स। हाउ डू यू deal with fears? I don't think I deal with my fears because मैं जब भी सोचती हूँ बैठ के अपने fears के बारे में, मैं बहुत गंदा ओवरथिंक करने लग जाती हूँ एंड आई गेट सुपर एंशियस। जैसे अभी परसों ही I was up since 8 AM and when I slept मैं बहुत एंशियस थी, और जब मैं सुबह उठी, मतलब सुबह नहीं दोपहर में जब मैं उठी, I actually woke up with a lot of anxiety. So
मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब ऐसा कुछ होता है ना, मैं बैठ के बहुत ओवर थिंक करने लग जाती हूँ. आई डोंट थिंक आई कैन डील विद माई फियर्स. एंड ऑल्सो आई अंडरस्टैंड द फियर ऑफ लूजिंग अ पेरेंट. आई मीन, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई पेरेंट्स, so I know how it feels. And the worst part is, I had to go through that feeling when I was just 6 years old. And of course, if you're single, you feel lonely most of the times, not sometimes. And that is normal. Matlab, that feeling is valid. So what you can do is, you can maybe talk to your friends, ऐसे trustworthy लोग. कोई एक तो होगा ना इस दुनिया में जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते होगे अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो मेक श्योर कि आप ना उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है. यू फील लाइट, यू फील रिलैक्स्ड, यू फील एट पीस. तो फाइंड योर पीपल, connect with them. And also, I know it's your life, your choice, but just take your time, and I know love will find you again. Yeah, that is one thing. It would be amazing. I would be very happy for you, trust me. All I want to say is कि ना, जिंदगी से होप छोड़ना मत. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बुरी सिचुएशंस में आप फंस जाते हो, ऐसा लगता है यार कि बस अब यही है जो है, बट नहीं, कभी भी लाइफ से होप नहीं छोड़नी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज यूट्यूब पे यू मोर और ब्रांड्स? ऑब्वियसली ब्रांड्स. आई मीन, यूट्यूब एडसेंस अभी तो बिकॉज बहुत ज़्यादा कम हो गया है व्यूअरशिप वगैरह, एंड देन आई एम नॉट इवन पोस्टिंग रेगुलरली, सो यूट्यूब एडसेंस का तो मेरा बैंड बजा हुआ है, ठीक है. लेकिन डेफिनेटली सिंस डे वन यूट्यूब से ज़्यादा ब्रांड्स ही पे करते हैं. द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज डेफिनेटली ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स. जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना आज के वीडियो में, मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेंशन कर दूंगी. नेक्स्ट इज, हु वाज इन द हॉस्पिटल एंड व्हाट हैपेंड. माय ब्रदर गॉट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज उसको एक सर्जरी करवाना था जो कि बहुत टाइम से ड्यू चल रहा था. सो ऑब्वियसली आई कांट रियली शेयर अ लॉट ऑफ डिटेल्स. ही हैज़ टू बी मेडिकली फिट, तो उसको वो सर्जरी करवाना पड़ा. 1-1.5 साल से उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था. कुछ तो बैक में इशू है उसके, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बैक बट बैक से थोड़ा नीचे कुछ, देर वॉज समथिंग. सो इट वॉज अ छोटू सर्जरी, बट यार ऑब्वियसली सर्जरी तो सर्जरी होती है. आई मीन, एक दिन उसको रखा था हॉस्पिटल में, देन नेक्स्ट डे ही गॉट डिस्चार्ज. और अभी भी ऑल्टरनेट डेज पे उसको जाना पड़ता है. मम्मी उसको लेके जाती हैं हॉस्पिटल ड्रेसिंग कराने के लिए. मतलब लोग इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं ना. मैंने मैक्रोनी की स्टोरी डाली हुई थी, मैक्रोनी के पीछे हॉस्पिटल का व्यू आ रहा था ना, उसमें ही लोगों ने पकड़ लिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोई एडमिटेड है. सो या घबराने वाली कोई बात नहीं है गाइज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी दिस. करंट लाइफ अपडेट प्लीज. Is anything wrong between you and Abhishek? Have you broken up? Is everything okay with you and Abhi bhaiya? Genuinely concerned because I love you guys. Are you happy in your personal life with Abhishek? Just curious to know. Have you and Abhishek taken a break? How do I explain? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. How do I explain this? So there are good days in a relationship and then there are bad days in a relationship. Sometimes things can get complicated, and currently we're just going through a rough patch, emotionally low phase you can say. ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा अच्छे days ही हो relationship में. Obviously when the relationship is for so many years, आपको बैड डेज, बैड फेजेस भी फेस करने पड़ते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देयर आर गुड फेजेस. अभी आई कैन नॉट कमेंट अ लॉट on this particular topic. Things are just so complicated right now, especially for me. Obviously social media पे आपने देखा ही होगा कि couple के good days होते हैं, so they keep posting with each other. And अगर कोई ऐसा phase चल रहा होता है, so they stop posting and they take their own sweet time, you know. I really want you guys to understand कि अभी I'm in that phase, we both are in that phase where things are not in our favor. Currently we are in that situation, we are in that phase where things are not positive, things are not good. We're cordial though, we talk, we meet sometimes, because see, nobody did anything wrong with each other. It was the situations that affected the relationship in a negative way. Simple सी एक चीज I want to explain कि जैसे आप चल रहे हो, for example, आप चलते 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 थक जाते हो, तो आप थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेके बैठ जाते हो और फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करते हो, राइट? सो दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू. आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम ऑल द chaos टू कोप अप, टू प्रोसेस थिंग्स, बिकॉज जब आप खुद ही ठीक नहीं होगे तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप कैसे आगे चला पाओगे. बिकॉज माई मेंटल हेल्थ गॉट अप, सो रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, हील माई सेल्फ, एंड देन कंटिन्यू विद लाइफ. आई एम श्योर आप मुझसे अग्री करोगे कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सबके साथ होता है दैट यू गॉट टू लीव द सिचुएशंस टू गॉड एंड सी व्हाट हैपेंस. तो अभी ऐसा है कि सब भगवान भरोसे देखते हैं जो होता है. ऑल आई नो इज दैट इट्स अ फेज एंड दिस टू शैल पास. इफ थिंग्स वुड गेट बेटर, ऑब्वियसली यू आर गोना सी अस टुगेदर. आई जस्ट want to tell you all that I've taken a break from all the chaos, and that's also the reason why I avoid shadi questions now, because
अब तो मुझे खुद नहीं पता है. I'll just go with the flow and see what God has planned. So that is the answer to all these questions. तो मैंने आपको बता दिया because I don't want to hide anything from you guys. It's been many months actually. Moving on to the next question. अगर आप क्रिएटर ना होते तो क्या होते? यार I think अगर मैं क्रिएटर ना होती तो मैं वही होती जो मैं क्रिएटर से पहले थी, कैबिन क्रू. मैं वही होती आई थिंक अभी तक, बिकॉज मैंने कुछ सोचा नहीं था 12th के बाद कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में. मेरा बस ऐसा था कि ठीक है, ऐसे मजे मजे में जाके मैंने दे दिए इंटरव्यूज, आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट द जॉब, आई स्टार्टेड फ्लाइंग. मैंने नहीं सोचा हुआ था कुछ भी, सच में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 12th के बाद क्या करना है. आई वॉज वन ऑफ दोज बच्चा जिसका कोई प्लान ही नहीं था करियर का कि क्या करना है क्या नहीं. तो अगर चीजें मेरे फेवर में ना होती, मैं अभी तक कैबिन क्रू की जॉब कर रही होती. बाय द वे मैंने यूट्यूब के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दिए हैं. देन आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय अर्निंग्स. हाउ मच डू यू अर्न, योर मंथली इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया, योर मंथली यूट्यूब इनकम, प्लीज शो प्रॉपर्ली. यार देखो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यूट्यूब अर्निंग्स ऐसे स्क्रीनशॉट लगाने में अपने एडसेंस का, बिकॉज कुछ खास हो नहीं रहा है आजकल. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग द एग्जैक्ट अमाउंट्स, बिकॉज हर मंथ अलग अर्निंग्स होते हैं. कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है कि इस महीने में इतना कमा रही हूँ, उस महीने में उतना कमा रही हूँ. मतलब यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी बिग इन्फ्लुएंसर्स मेक एवरी सिंगल मंथ. इट इज अ लॉट ऑफ मनी. काफी मस्त अर्निंग्स है, बट अर्निंग्स बहुत टाइम के बाद आती हैं. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 3-4 साल मुझे कुछ नहीं मिलता था. एडसेंस का जो मेरा थ्रेश होल्ड होता था वो भी 3 महीने बाद में अचीव करती थी $100 वाला. तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अर्निंग्स के लिए, बट बाद में जाके सही हो जाता है सीन. डू यू हैव एनी रियल फ्रेंड इन कॉन्टेंट क्रिएटर इंडस्ट्री? हाउ डज इट फील व्हेन यू सॉ पीपल फेकिंग टू मच ऑन यूट्यूब एंड मेकिंग मनी? सी, देयर आर पीपल हु वुड फेक फ्रेंडशिप्स so that they can collaborate with each other and then they can gain each other's audience. क्रॉस कोलैबोरेशन करके क्रॉस प्रमोशन हो जाता है बेसिकली. मेरे केस में ऐसा है ना कि आई कैन नॉट मेक समबडी माई फ्रेंड बिकॉज मुझे उससे कोई मतलब है. जो भी मेरे अभी फ्रेंड्स है, क्रिएटर फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई मतलब है तो मैंने उनको अपने फ्रेंड्स बना के रखा हुआ है. दैट इज समथिंग मैं कर ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं यार. मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू पिक मी वाइब्स, बट ट्रस्ट मी, मुझसे ये मतलबी फ्रेंडशिप्स नहीं करी जाती हैं. आई थिंक जो हमारी छोटू सी डेली गैंग है, जो भी है, इट इज सो होलसम, इट इज सो pure. We are actually friends first and then we treat each other as content creators. And yeah, I know for a fact कि कुछ लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए फ्रेंडशिप्स कर रखी हैं. मतलब आई नो, जो मुझे पता है कि वो वैसे बुराई करते हैं बट मुंह पे फ्रेंड्स बने रहते हैं. मुझे वैसे लोग भी मुझे पता है कि कौन है, बट वो ऑब्वियसली मैं आके यूट्यूब पे तो नहीं बताने वाली ना, कभी भी नहीं बताने वाली. बट ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा नहीं होता है. आई नो सो मेनी पीपल जो जेन्युइनली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में. और मैंने जो इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाया यार, मेरे हिसाब से रियल फ्रेंडशिप्स को ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ, एंड दैट इज वाई दे आर माई फ्रेंड्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉट अ मैसेज. दोबारा से मैसेज आ गया. काजल को ना स्मच करके एज अ लाइनर मैंने लगा लिया. थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था तो क्वेश्चन नहीं लिया. द नेक्स्ट इज लूजिंग फ्रेंड्स एंड हैविंग अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट अराउंड यू. हाउ टू डील विद ब्रेकअप इन फ्रेंडशिप? इज दिस हैपन टू यू इन योर लाइफ? येस, डेफिनेटली. 2 मेरे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स ऐसे थे कि मतलब मैं बहुत रोई थी. आई क्राइड सो मच कि मतलब कैसे, बिकॉज ये तो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट वाले फ्रेंड्स थे. जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, वैसे ही टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स भी अच्छी नहीं होती हैं. डज नॉट मैटर दोस्ती कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है. अगर आपका फ्रेंड टॉक्सिक है, आपको लगता है, देन प्लीज गेट आउट ऑफ दैट फ्रेंडशिप. इट इज नॉट वर्थ इट. ट्राइड एंड टेस्टेड जस्ट फॉर योर ओन मेंटल पीस. आई थिंक आपको कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट आपको पता है कि आपके लिए ना लॉन्ग रन में वो डिसीजंस अच्छे हैं, आपके फेवर में रहेंगे, है ना. हाउ टू डील विद फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स? जैसे कि मैंने बोला कि आई वाज शैटर्ड जब मेरे वो 2 फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए थे. एक तो ऐसा हुआ था स्कूल वाला कि मतलब उसने स्कूल चेंज कर लिया था मेरी बेस्टी ने, एंड देन वन फाइन डे शी वाज लाइक कभी कॉल मत करियो, कभी मैसेज मत करियो. एंड मैं इतना रोई थी बिकॉज किसी का कोई फॉल्ट नहीं था, एंड जस्ट वो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होके उसने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी थी. एंड देन देयर वाज वन मोर फ्रेंड जिसने लड़कों की वजह से मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी थी. बिकॉज अब वो अलग स्टोरी है, मतलब आई कैन मेक अ होल वीडियो ऑन फ्रेंडशिप्स. लड़कों की वजह से फीमेल फ्रेंडशिप्स तोड़ना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होती है मेरे हिसाब से. मतलब हम इतने अच्छे इतने पक्के फ्रेंड्स थे कि बस आई कांट इवन टेल यू. वो मेरी फ्रेंड इंडिगो में बनी थी. आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग. दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से, दैट टाइम हील्स एवरीथिंग. समय बहुत बलवान होता है ना, ऐसा कहा जाता है. जैसे आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होता है ना, एंड जब वो ओवर हो जाता है उसके बाद यू फाइंड अ बेटर पर्सन. सिमिलरली यू फाइंड बेटर फ्रेंड्स इन लाइफ. बहुत ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं फ्रेंड्स बनाने से पहले बहुत कतराती थी, मैं बहुत झिझकती थी, बिकॉज
कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे मैंने बोला फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हैं तो बहुत दिल को दुखता है, लेकिन आई थिंक कि लाइफ को हर वे में एक आपको चांस तो देना चाहिए ना। सो बी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल, एंड अगर आपको लगता है कि वाइब मिलती है तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। सो जस्ट गो विद द फ्लो। आई एम श्योर यू विल फाइंड better people, better friends in life. Best hair removal method you follow for your body and best hair tools you use. Best hair tools. So I use my Dyson, then I use my B Blunt का straightening brush all the time. आज मैंने स्ट्रेटनर यूज करा है दूसरे वाला जो मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ, फ्रॉम रेमिंगटन। इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रेटनर। तो ये तो सारे मैं अपने हेयर टूल्स यूज करती हूँ। नाउ हेयर रिमूवल मेथड्स की जब बात आती है ना, आई प्रेफर वैक्सिंग। आई नो इनग्रोन हो जाते हैं, स्ट्रॉबेरी लेग्स भी, वो वाला इशू भी मैं फेस करती हूँ। बॉडी पे शेव करने से बेटर मुझे वैक्सिंग लगती है, बट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं शेव भी करती हूँ, जब बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है वैक्स करवाने का, तो आई जस्ट लाइक टू शेव माई हैंड्स, माई अंडर आर्म्स। तो मेरा प्रायोरिटी रहता है वैक्सिंग। देन ऑब्वियसली सेकेंड इज शेविंग। मैं अपना फेस शेव करती हूँ, मैं अपने आईब्रोज शेव करती हूँ, मैं अपने अपर लिप्स बहुत टाइम से, आई थिंक 2-3 साल से शेव कर रही थी, बट ऐसा लगा कि यार दोबारा से ना मैं थ्रेड लगवाना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं अपर लिप्स पे थ्रेडिंग करा लेती हूँ। बेस्ट मेरे हिसाब से आई थिंक जो आपके लिए बेस्ट है ना वही बेस्ट होता है। तो आप पहले एक्सप्लोर करो कि डिफरेंट डिफरेंट हेयर रिमूवल मेथड्स देखो ट्राई करके, जो आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा दैट विल बी द बेस्ट hair removal method for you. The next is your motivation to create content. By the way, I'm a recent subscriber of yours and I love your content. Thank you so much, Muskan. Thank you so much for subscribing. My motivation to create content, you guys. जब मैं content नहीं बना रही होती हूँ, नहीं डाल रही होती हूँ, मुझे literally DMs आते हैं, comments आते हैं कि शिवानी कहाँ हो, we are missing your videos, we are missing your shorts. मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि if I'm having a bad day, अगर मेरा low phase चल रहा है, I'm not able to create content, लेकिन there are people who are waiting to watch my content, जो लोग वेट कर रहे हैं कि शिवानी कहाँ गायब हो। तो आई थिंक आप सब हो मेरी मोटिवेशन। एंड वन थिंग दैट आई लव द मोस्ट अबाउट माई प्रोफेशन is that I am my own boss. I don't have to work under somebody. And अगर किसी दिन काम करने का मन नहीं है, I can take a day off. किसी दिन मैं बीमार हूँ, जैसे मुझे क्रैम्प्स हो जाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ काम। I don't force myself to work. तो एक ये चीज मुझे बहुत पसंद है अपने काम के बारे में कि मुझे ना किसी की सुननी नहीं पड़ती है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। मैं इतना शुक्राना करती हूँ ऐसे मनी मन में भगवान को। अगला है विच कैमरा यू यूज फॉर इंडोर सिटिंग वीडियोज एट होम। तो यार देखो डिपेंड करता है कि मैं कंटेंट क्या बना रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि जैसे अभी मैं प्रॉपर सिट डाउन वीडियो शूट कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे पता है आई हैव टू डू माई मेकअप प्रॉपर ऐसे बैठ के, तो आई यूज माई DSLR विच इज Canon R10। एंड देन जैसे कभी शॉर्ट्स बनाने होते हैं फटाफट वाले, सो मैं अपना Canon M50 यूज कर लेती हूँ कैमरा। कभी कभी मैं उससे वीडियोज भी बना लेती हूँ, इट एक्चुअली डिपेंड्स। एंड आई ऑल्सो यूज माई iPhone 14 Pro Max, बट वो मैं इंडोर यूज नहीं करती हूँ, वो मैं मोस्टली आउटडोर्स यूज करती हूँ ऐसे मिनी व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। मैं मेनली जो अपना कैमरा यूज करती हूँ इंडोर्स, इट इज दिस R10 एंड M50। ब्रॉन्जर लगाने के बाद याद आया दैट आई हैव टू अप्लाई अ लिक्विड ब्लश, बट कोई बात नहीं, चलो लेट्स सी। दी प्लीज आप शेयर कीजिए कि हम सिर्फ शॉर्ट्स में ब्यूटी कंटेंट बनाकर एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और क्या हम उसमें मिनी व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं? या डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप ब्यूटी कंटेंट भी शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हो, मिनी व्लॉग्स भी बहुत चलते हैं। एंड एक चीज आपको यू वांट टू मेक श्योर कि आप अगर सिर्फ शॉर्ट्स से अर्निंग्स करने का सोच रहे हो ना, मेक श्योर कि आप ओरिजिनल ऑडियो यूज करना। मतलब आप पीछे से ना कोई गाना मत लगाना। जो मेनली शॉर्ट्स से कमाते हैं लोग वो अपना ओरिजिनल ऑडियो यूज करते हैं, बिकॉज फिर वो आप गाना यूज कर लोगे, फिर उसका भी कुछ शेयर जाता है। एंड कुछ कुछ चैनल तो सिर्फ शॉर्ट्स वाले होते हैं, उनसे भी अर्निंग्स होती हैं, बिकॉज आप शॉर्ट्स भी मोनेटाइज आप कर सकते हो। आप मिनी व्लॉग्स बनाओ, ब्यूटी कंटेंट बनाओ, आपका जो मन कर रहा है आप वो बनाओ, बस मेक श्योर करना दैट यू आर कंसिस्टेंट। गोइंग टू क्विकली अप्लाई माई हाईलाइटर बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन लास्ट क्वेश्चन, and I'm applying this beautiful lip lacquer. Last one is, hello Shivani. First of all, I want to say that I love your videos. Thank you so much. Okay, so my question is belonging from a typical middle class family. हमारे यहाँ when I talk about like in future, my plan is to start a YouTube channel plus makeup artist. My relative, especially Mama Chacha, started to taunt you that ये सब अच्छी चीज़ नहीं है. So how to convince them? Please ही take this question. मैं इसलिए question ले रही हूँ because I also belong to a middle class family and मुझे पता है कि middle class family वालों से यही होता है कि पढ़ लिख के अच्छी जॉब लग जाए, है ना। मतलब खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए तो पेरेंट्स उतना ज्यादा वो नहीं करते हैं कि मतलब उनको होता है कि जॉब अच्छी लग जाए हमारे बच्चे की। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्टली
आपकी और आपकी पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जो करना चाहते हो आपके पेरेंट्स को समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रेट अवे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। देखो, साथ में ना एक स्टेबल जॉब रखो अपने, एंड देन यूट्यूब को स्टार्टिंग में एज अ हॉबी स्टार्ट करो। जब चैनल चल जाए तो यू कैन लीव योर जॉब। अभी भी इतने लोग हैं जो मैं देखती हूँ कि उनकी जॉब अभी भी वो कर रहे होते हैं, अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब से, स्टिल जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। आई नो सच पीपल। एंड देन देर आर पीपल जिनका चैनल चल जाता है तो वो जॉब छोड़ देते हैं। आई एम वन ऑफ देम। तो पहले मेक श्योर करना कि जो आपका मनी फ्लो है ना वो रुके ना, ठीक है। तो यूट्यूब चल जाएगा तो आप अपना जॉब छोड़ना, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आप करना जिससे एक स्टेबल इनकम आती रहे। मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बहुत अच्छी बात है। इट इज योर लाइफ, इट हैज टू बी योर चॉइस। आपके पेरेंट्स को समझ आना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। मामा और चाचा की बातों पे ध्यान मत दिया करो। मतलब क्यों देना उनकी बातों पे ध्यान? आपको पता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपका क्या पोटेंशियल है, क्या स्कोप है, जो चीज आप करना चाहते हो उसमें आपकी ग्रोथ है या नहीं है। वो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर डिसीजन। मामा क्या बोल रहे हैं, चाचा क्या बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा अवॉइड करो उनके ओपिनियंस, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है आप करो, लेकिन मेक श्योर करना कि पेरेंट्स को कभी डिसअपॉइंट मत करना और खुद को भी कभी डिसअपॉइंट मत करना। क्योंकि देखो, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज में ना बहुत मेहनत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं, उनको कुछ बनाने का सोचते हैं ना कि बड़ा होकर हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा। तो उनके भी अपने ड्रीम्स होते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने ड्रीम्स फॉलो करो। अगर पेरेंट्स को आपके ड्रीम्स समझ नहीं आ रहे हैं तो आप उनको समझाओ। यानी अच्छी चीजें नहीं होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, ये चीजें मतलब आई डोंट एंटरटेन दिस सोच एट ऑल। उनकी नजरों में उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जाने, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइक मेकअप आर्टिस्ट होना बहुत अच्छी चीज है। किसने बोला कि ये अच्छी चीज नहीं है? मुझे सुन के इतना अजीब लग रहा है ना कि मेकअप आर्टिस्ट और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए कोई कह रहा है अच्छी चीज नहीं है। मतलब मुझसे मिलवाओ। आई वॉज जस्ट किडिंग। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई एम गोना क्विकली set my makeup. And with that I am done with today's video. I really hope आपको मेरा ये Q&A प्लस लाइफ अपडेट वीडियो पसंद आया हो। जो भी था, जो भी है, मतलब जो भी चल रहा है लाइफ में, मैंने सब आपके साथ खुल के शेयर करा है। एंड मुझे वैसे मजा तो आया है वीडियो करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बात करते करते ना मेरा मेकअप का स्पीड काफी स्लो हो गया था, बिकॉज मुझे ऐसे चिट चैट गेट रेडी विद मी वीडियो बनाने में ऐसी हैबिट नहीं है। बट अगर आप और ऐसे देखना चाहते हो वीडियोस तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू मोर फॉर यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अब बस फटाफट से मैं अपना आउटफिट चेंज करके जाती हूँ अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करने के लिए। एंड प्लीज मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। माय प्रोफाइल इज शिवानी तनेजा ऑफिशियल। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स। बाय बाय।